हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग ऑपरेटर्स रहे हैं जावा के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले तो असाइनमेंट ऑपरेटर देखो क्या होता है। इट यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू वेरिएबल। मतलब अगर किसी एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ हैं वो हमें किसी वेरिएबल को असाइन करनी है तो हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है दैट इज़ इक्वल्स टू। सो इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करता है, असाइन करता है राइट साइड की वैल्यू टू लेफ्ट साइड के वेरिएबल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में हमने x इक्वल्स टू वाई लिया। मतलब क्या है कि y की जो वैल्यू है वो x में जाएगी। ठीक है, सो x इक्वल्स टू वाई। ओके, उसके बाद है प्लस इक्वल्स टू। सो x प्लस इक्वल्स टू वाई, इसका मीनिंग है x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सी हियर x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। उसके बाद है माइनस इक्वल्स टू। सो x माइनस इक्वल्स टू वाई, इट मीन्स x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। अगर x की वैल्यू 10 है तो x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। वाई की वैल्यू सपोज 10 है तो 10 प्लस 10 20। सो x की वैल्यू क्या हो गई 20। अगर हमने यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स माइनस इक्वल्स टू वाई लिखा, x की भी वैल्यू 10 है और y की भी वैल्यू 10 है तो x माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, सो इस तरह से ये असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क होते हैं। उसके बाद है इनटू इक्वल्स टू। मतलब x इंटू इक्वल्स टू अगर लिखा तो इसका मीनिंग क्या होता है, x इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। ओके, सो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है तो 10 इंटू 20 दैट इज़ 200। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। ओके, उसके बाद है डिवाइड इक्वल्स टू। सेम x डिवाइड इक्वल्स टू y, इट मीन्स x इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाय y। एंड लास्ट वन इज मॉडुलस इक्वल्स टू। इट मीन्स x मॉडुलस इक्वल्स टू y, इट मीन्स x इक्वल्स टू एक्स मॉडुलस y। ठीक है, जो भी उसका रिमाइंडर आएगा वो x की वैल्यू हो जाएगी। ओके, सो दैट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावा। उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं एक। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया x, दैट इज़ उसकी वैल्यू है 5 और हमने क्या लिखा x मॉडुलस इक्वल्स टू 3। मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, x इक्वल्स टू एक्स मॉडुलस 3। x की वैल्यू क्या है 5, सॉरी x की वैल्यू क्या है 5, सो 5 मॉडुलस 3। तो 3 अगर हमने किया तो 5 एंड 3, सो 3 1 जा 3 एंड रिमाइंडर इज़ 2। सो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2। ओके, सो सी हियर x मॉडुलस अगर हमने इक्वल्स टू 3 किया तो हमने x की वैल्यू प्रिंट की, सो दैट इज़ 3, सॉरी रिमाइंडर इज़ 2। 5 माइनस 3 दैट इज़ 2। ओके, एंड उसके बाद हमने किया x इक्वल्स टू x प्लस इक्वल्स टू 3। तो इट मीन्स x इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। x की वैल्यू क्या है 5, 5 प्लस 3 दैट इज़ 8। सॉरी, x की वैल्यू अभी क्या है 2। हमने प्रीवियस जो ऑपरेशन किया था ना, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू ली थी तो दैट इज़ 2। सो अभी हमने x इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 किया, सो दैट इज़ 2 प्लस 3 दैट इज़ 5। सो रिजल्ट इज़ 5। ओके, सो दिस वन इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, उसके बाद हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द बिट्स और शिफ्टिंग बिट्स राइट और लेफ्ट इन द ऑपरेशन। हाँ, बिटवाइज ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं अगर हमें बिट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ओके, सो बिटवाइज ऑपरेटर्स मे नॉट बी अप्लाइड टू फ्लोट और डबल। अगर फ्लोट और डबल वैल्यूज होते हैं ना, उसके ऊपर हम बिटवाइज ऑपरेटर्स जनरली यूज़ नहीं कर सकते। जो राउंड वैल्यू है उसके ऊपर हम ये करेंगे। उसके बाद देखो मतलब बिटवाइज ऑपरेटर्स के टाइप्स हैं। तो हमारे पास 4 टाइप्स है, दैट इज़ एंड। तो सबसे पहले देखो एंड x एंड y, इसका एग्जाम्पल एंड क्या करता है, इट रिजल्ट्स इन 1 इफ़ बोथ द बिट्स आर 1। मतलब अगर x की जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू है दोनों की जो अगर बिट्स हैं 1 1 तो इट रिजल्ट्स 1, अदरवाइज 0। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी अगर 1 और 0 है, लाइक अगर ये 1 0 है तो क्या आएगा रिजल्ट 0 0 1 है तो 0,
ज़ीरो ज़ीरो है तो ज़ीरो, ओनली अगर 1 1 है तो ही रिजल्ट आएगा 1, अदरवाइज ज़ीरो। सो दिस वन इज़ द वर्क ऑफ एंड ऑपरेटर। ओके, उसके बाद है और। और क्या करता है, और रिजल्ट्स इन ज़ीरो व्हेन बोथ द बिट्स आर ज़ीरो, एनी अदर कॉम्बिनेशन रिजल्ट इन 1। तो एंड और ऑपरेशन आपने डीटी में पढ़ा होगा, क्या होता है, अगर ज़ीरो ज़ीरो है, दोनों भी वेरिएबल्स की बिट्स वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो है तो ज़ीरो आएगा, अगर 1 0 है तो 1, अगर 0 1 है तो 1, एंड 1 1 है तो भी 1। सो दिस वन इज़ द रिजल्ट ऑफ और ऑपरेटर। अगर हमने टू वेरिएबल्स के ऊपर हमने और ऑपरेटर परफॉर्म किया तो उसका रिजल्ट उस तरह से आएगा। ठीक है, उसके बाद है XOR। सो XOR रिजल्ट्स इन ज़ीरो इफ़ बोथ द बिट्स आर ऑफ द सेम वैल्यू एंड 1 इफ़ द बिट्स हैव डिफरेंट वैल्यूज़। तो XOR कैसे वर्क होता है आपको पता है, 0 0 होगा तो 0 आएगा, 1 1 होगा तो भी 0 रिजल्ट आएगा, अगर 0 1 है तो 1, एंड 1 0 है तो 1। ठीक है, सो ये है XOR का रिजल्ट। तो इस तरह से वर्क होगा कि अगर दोनों भी वेरिएबल्स की बिट अगर 0 0 है तो रिजल्ट आएगा 0, 1 1 है तो 0, अगर 0 1 है तो 1, एंड 1 0 है तो भी 1। ठीक है, मतलब डिफरेंट बिट्स हैं तो 1, और अगर सेम बिट है तो 0। एंड द लास्ट वन इज़ द इन्वर्जन। इन्वर्जन बिट जो है ये क्या करती है, ऑल वंस जो बिट होते हैं ना तो उसको 0 में कन्वर्ट करता है, और फिर 0 है उसको 1 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में देखो हमारे पास x की वैल्यू है 0 0, 4 टाइम्स 1 0 0, तो उसका हमने अगर इन्वर्जन किया तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 का कन्वर्जन हो गया 1 में, फिर से 0 का 1, एंड 1 का 0 0 0 0, अगर अगेन 1 एंड 1। ठीक है, सो दीज आर द बिट वाइज ऑपरेटर्स इन जावा। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं एक। तो यहाँ पे देखो हमारे पास टू वेरिएबल्स है a एंड b, उसकी वैल्यूज़ है, और हाँ यहाँ पे हमने बाइनरी वैल्यूज़ भी लिए हुए हैं 60 एंड 13 की। ठीक है, सो ये उसका बाइनरी वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमने किया c इक्वल्स टू a एंड b, तो मतलब इन दोनों का एंड करना है, और एंड का रिजल्ट आपको पता है 1 1 है तो 1, अदरवाइज 0। तो यहाँ पे देखो रिज़ल्ट क्या आएगा, जब 1 1 है, मतलब यहाँ पे 1 है तो रिज़ल्ट 1, 1 1 है तो 1, अदरवाइज़ ऑल टाइम्स क्या हो गया 0, ये सारी चीज़ों के लिए क्या हो गया 0। ठीक है, उसके बाद a और b, c इक्वल्स टू a और b, तो मतलब इन दोनों की एडिशन होगी। तो एडिशन में और का ऑपरेशन क्या होता है कि दोनों भी अगर 0 है तो 0 आता है, अदरवाइज़ क्या आएगा 1। तो यहाँ पे देखो 0 एंड 1 है तो रिजल्ट क्या आने वाला है 1, 0 0 है तो 0, 1 1 है तो 1, 1 1 है तो 1, 1 0 है तो भी 1, 1 0 है तो भी 1, 0 0 है तो 0, मतलब अगर 0 0 है तो 0, अदरवाइज 1। सो रिजल्ट इज़ 61 a और b का, एंड a एंड b का था 12। सेम XOR का भी है, a XOR विथ b अगर हमने यहाँ पे किया तो XOR में क्या होता है, 0 0 है तो 0, एंड 1 1 है तो 0, अदरवाइज़ क्या आता है रिजल्ट 1। तो सी हियर 0 1 है तो 1, 0 0 है तो 0, 1 1 है तो 0, 1 1 है तो 0, उसके बाद 1 0 है तो 1, 1 0 है तो 1, एंड 0 0 अगेन 0 0 0 0। सो दिस वन इज़ द 49 इज़ द आंसर ऑफ c इक्वल्स टू a XOR विथ b। एंड लास्टली हमने क्या किया, इन्वर्ट किया है c इक्वल्स टू इन्वर्ट ऑफ a, मतलब x की जो भी वैल्यू, a की जो भी वैल्यू है ना वो इन्वर्ट हो जाएगी। तो 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1, 0 का अगेन 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1। सो दिस इस तरह से हो गया इन्वर्ट। तो उसका रिजल्ट आया -61। ठीक है, सो दिस वन इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। इस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर वर्क होता है। ओके, उसके बाद हम एक शिफ्ट ऑपरेटर देख लेते हैं। तो शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, लेफ़्ट एंड राइट शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले है लेफ़्ट शिफ्ट, तो शिफ्ट्स बिट टू द राइट फिलिंग साइन बिट्स एट द लेफ्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर। मतलब क्या करता है, वो राइट को शिफ्ट करता है बिट को। तो x इक्वल्स टू 10 राइट शिफ्ट ऑपरेटर 3 अगर हमने लिखा तो वो जो है ना डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये जो बिट है 10 की वो शिफ्ट करेगा 3 बिट से। तो यहाँ पे देखो
0 1 एंड 0, ये 3 बिट को उसने शिफ्ट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा। पहले यहाँ पे 3 बिट हम ऐड करेंगे तो 0 0 0 0 0 0, उसके बाद जो 4 टाइम्स 0 है वो, और उसके बाद है 1। तो ये जो 3 बिट है ना हमने शिफ्ट की, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं आई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको शिफ्ट करते हैं, बट राइट साइड। सेम अगर हमने लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ किया तो लेफ़्ट साइड से शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने 3 बिट शिफ्ट कर दी, तो 0 0 0 चला गया, उसके बाद रहा 0, उसके बाद है 1 0 1 0, उसके बाद फिर से 3 0 आ जाएंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि वहाँ पे बिट्स कोई भी नहीं है, तो हम क्या डालेंगे 0, मतलब 3 बिट्स लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है 3 राइट साइड ऑपरेटर्स अगर हमने यूज़ किया तो, बट इट फिल्स इन ज़ीरोज़ फ्रॉम लेफ़्ट, मतलब ये क्या करता है, अगर हमने इफ़ नंबर इज़ पॉजिटिव देन द रिज़ल्ट इज़ द सेम एज़ दी, जैसे यहाँ इस तरह से, अगर n इज़ निगेटिव मतलब नंबर इज़ निगेटिव है, द रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू दैट ऑफ द एक्सप्रेशन दैट इज़ n लेफ्ट राइट शिफ्ट s प्लस 2 राइट शिफ्ट इनवर्स ऑफ s इफ़ द टाइप ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑपरेटर इज़ इंट। तो इसमें होता है, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज अनसाइंड शिफ्ट ऑपरेटर भी हम उसको कहते हैं। वर्क्स लाइक दी राइट साइड ऑपरेटर, राइट साइड शिफ्ट ऑपरेटर, बट फिल्स इन ज़ीरोज़ फ्रॉम दी लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से हम इसको 0 से फिल करते हुए आएंगे। सो दिस वन इज़ दी शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।